स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अलका सिंह एक बार फिर से आपके सामने आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम इसकी बात करेंगे कि क्या है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आरडीएनए। अब क्या है आरडीएनए, उससे पहले हम बात करेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जो आपका सपना है और जो रियलिटी है उसे हम डिसिप्लिन कह सकते हैं। मीन्स कि अगर आपका सपना रियल हो जाए तो वो कैसे रियल होगा, तो वो आपके अनुशासन या डिसिप्लिन की वजह से। अब यहाँ मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी का जो डीएनए होता है ना, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो जो रियलिटी होनी चाहिए वो ना होके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जीन। इसका मतलब कि एक जीन का डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है, और उसी जीन को चेंज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसे कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अब इसका मेन अगर हम आसान भाषा में जाने तो ये है क्या, तो देखिए ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप जानोगे तो डीएनए फ्रेगमेंट या सेगमेंट को अलग अलग सोर्सेज से लेकर एक नया सेगमेंट बनाने का जो प्रोसीजर होता है वही है आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या करते हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए क्लोनिंग का। उसमें जो मेथड यूज़ होता है वो यही मेथड यूज़ होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट और पीसीआर, दो मेथड यूज़ होता है, जिसका पहला मेथड आपको मैंने बताया था डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम ये जानें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, आरडीएनए का प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए जो हमारी बॉडी होती है, हर किसी की बॉडी में जो डीएनए होता है वो सिमिलर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो जी हाँ, डीएनए बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन जो उसमें न्यूक्लियोटाइड होता है वो सीक्वेंस चेंज होता है। किसी में कहीं पर वो स्टेबल होता है, कहीं पर कहीं। जैसे मान लीजिए अगर ए के पास ये डीएनए है तो इसके बीच का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बी पर्सन में चेंज होगा। मीन्स कि अगर ये सेगमेंट यहाँ पर है तो क्या पता जो बी पर्सन है उसमें ये कहीं और पर हो। तो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस चेंज होता है न्यूक्लियोटाइड का, और इसी को चेंज करके हम बनाते हैं एक नया डीएनए, जिसमें कि हम बहुत सारे सुधार भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी कर सकते हैं, या फिर जो डिज़ायरेबल जीन है उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ये डिज़ायरेबल जीन क्या है, ऐसा जीन जो आपको चाहिए। मान लीजिए आपको ग्रोथ जीन चाहिए, कोई बौना आदमी है उसमें आपको ग्रोथ करानी है, उसके लिए आपको कौन सा जीन चाहिए, तो ग्रोथ जीन चाहिए। अब आपका डिजायरेबल जीन क्या है, तो ग्रोथ जीन है। उसको रिप्लेस कराना है आपको किसकी बॉडी में, उस बौने आदमी की बॉडी में। तो उसके लिए जो प्रोसीजर आप यूज करोगे वही आपका कहलाता है आरडीएनए, और ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। अब इसके लिए देखिए दो एंजाइम्स चाहिए होता है। इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो एंजाइम चाहिए होता है। एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, और दूसरा होता है लाइगेज। अब ये क्या है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है आपका, ये करता है सीजर का काम। अब सीजर क्या करता है, कैंची क्या करती है, काटने का काम करती है। तो ये होस्ट बॉडी या फिर डोनर एनिमल सेल से डीएनए को कट करने का काम करती है, और साथ ही ये वेक्टर से भी डीएनए को कट करती है जहां पर सेगमेंट को जोड़ना होता है। और ये आपका लाइगेज क्या करता है, ये करता है ग्लू का काम। ग्लू क्या करता है, तो चिपकाने का। ये लाइगेज इसके द्वारा काटे हुए जीन को क्या करता है, वेक्टर में जोड़ता है। अभी हम आगे इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये। तो आप बस ये दोनों एंजाइम्स याद कर लीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड लाइगेज एंजाइम्स। ये काटने का काम करते हैं और ये जोड़ने का काम करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि क्या है मेथड, कैसे काम करता है, क्या होस्ट बॉडी क्या है, डोनर क्या है और वेक्टर क्या है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है आपका ह्यूमन सेल, जहां से आपको डिजायरेबल जीन मिलेगा। ठीक है,
डिजायरेबल जीन कहाँ से मिलेगा? डिजायरेबल जीन कहाँ से मिलेगा? तो आपका ह्यूमन सेल से। आप यहाँ से डिजायरेबल जीन को कट कर लोगे, मीन्स कि मान लीजिए अगर डीएनए का बड़ा सेगमेंट है, इतना बड़ा सेगमेंट है, इसमें से आपको डिजायरेबल जीन चाहिए और वो डिजायरेबल जीन यहाँ पर है, तो इस पार्ट को आपने कट कर लिया जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कट किया हुआ पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है। अब इस कट किए हुए पार्ट को आपको कहाँ इम्प्लांट करना है? तो दूसरी बॉडी में। उसके लिए आप क्या करोगे? एक बैक्टीरिया लेते हो, उस बैक्टीरिया का जो डीएनए पार्टिकल है, जो सर्कुलर डीएनए होता है, उसको आप निकाल लेते हो, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड से आप छोटे सेगमेंट को कट करते हो जहां पर आपको ये डिजायरेबल जीन ऐड करना होता है। अब यहां पर भी कटिंग का काम और यहां पर भी कटिंग का काम कौन करेगा? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा। मान लीजिए आपने यहां से इस सेगमेंट को कट कर लिया, ठीक, यहां से इसको कट कर लिया। अब यहां कट किए हुए पोर्शन पे आपको डिजायरेबल जीन को ऐड करना है। अगर माना कि आपका ये डिजायरेबल जीन क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स। तो इस ग्रोथ हार्मोन्स जीन को क्या करना है? आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब जिसको ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? तो लाइगेज एंजाइम आएगा। वो लाइगेज एंजाइम इन दोनों को क्या करता है? ऐड कर देता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, यहाँ पे ये ऐड हो गया है। अब जो ये ऐड होने के बाद ये जो डीएनए बनेगा, इसी को कहते हैं हम आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब इस आरडीएनए को हमें डालना होगा होस्ट बॉडी या ये जान लीजिए, ये जो डीएनए है ये क्या है? ये वेक्टर डीएनए है, ठीक है। और होस्ट बॉडी जो कि इसको वापस से कैरी करेगी इस वेक्टर डीएनए के साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका जो बैक्टीरिया है, ये रहा आपका होस्ट बॉडी, ठीक। अब इसमें आप क्या करोगे कि उस आरडीएनए को रिप्लेस करोगे, वहां पे डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इम्बेड करने के बाद ये जो बैक्टीरिया होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। आप भी जानते हो कि ये बहुत जल्दी अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स क्या होंगे? मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है। ये रहे इसके स्टेप्स। अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, या फिर इस आरडीएनए को इस बैक्टीरिया में डालने के लिए कौन कौन सी तकनीकी होती है, हम इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से स्टेप हमने फॉलो किए। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करते हो? जेनेटिक मीन्स कि डिजायरेबल जीन को क्या करते हो? एक होस्ट बॉडी से सेलेक्ट करते हो, अलग करते हो, फिर उसकी कटिंग करते हो, ठीक है। वेक्टर से भी कटिंग करते हो जहां पर आपको ऐड करना है, और होस्ट बॉडी से भी आप कटिंग करते हो, मीन्स डोनर बॉडी से भी आप कटिंग करते हो जिसको ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो? आप दोनों डीएनए सेगमेंट को ऐड करते हो, किसकी मदद से? तो लाइगेज एंजाइम की वजह से, जिसको लाइगेशन कहते हैं। फिर ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है, जिससे आपको किसमें डालना है? तो होस्ट बॉडी में। अब इस होस्ट बॉडी में डालने की जो प्रोसीजर है उस पर अभी हम बात करेंगे। फिर होस्ट बॉडी में आप डालोगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए जो बैक्टीरिया है वो तो सिंगल सेल है, लेकिन अगर आपको ये प्लांट्स में या फिर किसी यूकैरियोटिक एनिमल्स में डालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या जरूरी नहीं है कि आपकी हर सेल उस आरडीएनए को एक्सेप्ट ही करे? कोई कोई सेल ऐसा भी होगा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो सेल एक्सेप्ट करेगा उसका आपको सिलेक्शन करना होता है कि जो सेल एक्सेप्ट करेगा उसी में आपको क्या करना है? आरडीएनए को डालना है। उसके बाद वो जो जीन है वो अपना रेप्लिकेशन करेगा और बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, जिसको बाद में आप अलग करके क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो। तो ये रहा आपका पूरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे एक होस्ट बॉडी में आरडीएनए को डालते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। तो जो सबसे पहले प्रोकैरियोट में मेथड होता है वो होता है आपका केमिकल मेथड, जिसे कैल्शियम क्लोराइड मेथड भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड के हम बिल्कुल ठंडे मिक्सचर को लेते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को डाल देते हैं।
जब बैक्टीरिया उसमें जाता है तो जो बैक्टीरिया की बॉडी होती है वो क्या होती है, सेमी परमिएबल हो जाती है। किसके लिए, आरडीएनए के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि वापस से इसी बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, हीट शॉक देते हैं, हीट शॉक देते हैं, ठीक है। अब हीट शॉक का मतलब क्या है कि हम उसको तुरंत गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 42 डिग्री सेल्सियस पे। गर्म करने के बाद हम अचानक से उसे क्या करते हैं, बर्फ के पानी, ठंडे पानी में डाल देते हैं। जब बर्फ के ठंडे पानी में हम डालते हैं तो अचानक से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं जो कि आरडीएनए को ईजिली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये है प्रोसीजर आपका, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड मेथड से। अब हम देखेंगे कि दूसरा मेथड क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन। अब इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में आप इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं और जो पोर्स क्या करते हैं, आरडीएनए के लिए परमिएबल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा मेथड हम यूज करते हैं ट्रांसडक्शन का। अब ट्रांसडक्शन मेथड क्या है, तो देखिए इसमें एक वायरस यूज किया जाता है जो कि बैक्टीरियोफेज स्टेज में जा सकता है। इस वायरस की एक खासियत होती है कि ये जीवाणु सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उस बैक्टीरियोफेज वायरस को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, आरडीएनए को ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो ये तीनों मेथड आपका हो गया किसके लिए, प्रोकैरियोट के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यूकैरियोट में कौन सा मेथड यूज होता है। तो देखिए यूकैरियोट में आपका माइक्रो इंजेक्शन पहला, ठीक है। अब माइक्रो इंजेक्शन क्या है, जो कि ये यूज होता है किसमें, तो यूकैरियोट में। अब माइक्रो इंजेक्शन में हम महीन बिल्कुल बारीक कांच की सुई लेते हैं जिसको कि माइक्रो पीपेट कहा जाता है। उससे हम क्या करते हैं, हर सेल में सिंगल सेल में इंजेक्ट करते हैं किसको, आरडीएनए को। वैसे ये तो 100% क्या होता है, रिजल्ट देता है, लेकिन इसकी जो इसका जो वीक पॉइंट है वो ये है कि इसमें बहुत मेहनत लगता है। आपको हर सेल को प्रॉपरली एक एक करके इंजेक्ट करना पड़ता है। साथ में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसके लिए जो मशीन यूज होती है वो बहुत ज़्यादा हाईटेक होती है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि सेल कितना छोटा है और एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करना, फिर उसमें आरडीएनए को इंजेक्ट करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लेबर वर्क का काम है, तो इसलिए इसको अवॉइड ही किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलिस्टिक मेथड का, जिसे हम जीन गन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए जीन गन को, इस मेथड को हम पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट भी कहते हैं, ठीक है, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। अब पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो आरडीएनए होता है उस आरडीएनए को हम गोल्डन और प्लैटिनम में कोट करते हैं और जीन गन का यूज करके हर सेल पे शूट किया जाता है, जिससे कि सेल परमिएबिलिटी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और ये आरडीएनए उसमें इंजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम मेथड। अच्छा, ये जो जीन गन मेथड होता है ना, ये प्लांट्स में यूज किया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। अब एग्रोबैक्टीरियम मेथड क्या है, तो ये प्लांट में यूज किया जाने वाला मेथड है। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है। इसकी खास बात क्या होती है पता है, इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो टीआई प्लाज्मिड होता है ना, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है। वो कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये टी डीएनए मीन्स कि अपने बॉडी का एक हिस्सा, जैसे हम बात कर ले कि ये आपका डीएनए का प्लाज्मिड है, टीआई, ठीक, टीआई प्लाज्मिड है ये, इसका एक पार्ट जिसके पास कैपेसिटी होती है दूसरे सेल में ट्रांसफर करने की, मीन्स कि इसका ये पार्ट जिसे हम टी डीएनए कहते हैं, ये क्या होता है, ये दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। इसका यूज हम करते हैं किसमें, तो एग्रीकल्चर या प्लांट्स में करते हैं। तो ये रहे आपके सारे मेथड जो कि यूज किया जाता है डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए होस्ट बॉडी में, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, यूज़ क्या है। अब देखिए, ये आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो इसका कोई तो यूज़ होगा, तभी तो इतना हाईटेक चीज़ें आप लेके आ रहे हो। तो देखिए, इसका अगर मेडिकल लाइन में यूज़ आप देखोगे तो इंसुलिन के फॉर्मेशन में, ठीक है, हार्मोन्स के फॉर्मेशन में, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स उसके फॉर्मेशन में, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर आप जाओगे तो ऐसे प्लांट्स बनाए जाते हैं जो कि पैरासाइट्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। फिर साथ ही जो आपके खरपतवार होते हैं उनको उगने नहीं देते, ऐसे प्लांट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जैसे गोल्डन राइस का नाम सुना है आप लोगों ने, गोल्डन राइस में B1 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो भी किसका ही देन है, वो भी आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी की ही देन है, ठीक है। अब अगर इंडस्ट्रियल पर्पस से आप आओगे तो इसमें कहाँ यूज़ होता है, तो बायोफ्यूल के फॉर्मेशन में, इन्वायरमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर अगर रिसर्च में आप देखोगे तो जीन थेरेपीज़ में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे डीएनए एडिटिंग हो गया, आरएनए एडिटिंग हो गया। तो ये सब जीन थेरेपीज़ जो होती है उसमें आप क्या करते हो, रिसर्च लेवल पे आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। अब हम इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करेंगे। तो देखिए, इसके फ़ायदे आपने अभी देखा ना कि मेडिकल लाइन में, एग्रीकल्चर लाइन में, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए, रिसर्च के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। और साथ में ये ट्रीटमेंट में भी बहुत सारा फ़ायदा देता है। अगर नुकसान की बात करें तो देखिए, ये मोरल, और साथ ही आपको भी पता है कि अगर कोई चीज़ है जो फ़ायदा दे रही है तो उसका नुकसान भी होता है, और वो नुकसान क्या रहता है, ये मोरलिटी को डाउन करता है। साथ में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और ये रेयरली हो सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसके बारे में आज आपने जान लिया कि क्या क्या है इसमें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको सुनने में भी आता है कि जीन गन भी आपने सुना होगा। और ये जो जितने भी टॉपिक्स आपने आज कवर किए इसमें, ये सब आपके यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक था, इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। अब मैं आपके लिए दूसरा पीसीआर वीडियो बनाऊंगी जो कि आपको नेक्स्ट टाइम देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही मैंने यहाँ जीन गन की बात की है तो उस पर भी मैं शॉर्ट्स या वीडियो आपके लिए दे दूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये वीडियो ऐसे ही देखते रहिए।